तो हेलो स्टूडेंट, कोडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हाउ टू कनेक्ट माई टू पीएचपी कोड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पीएचपी कोड को अपने माई से कैसे कनेक्ट करें। चलिए, जब तक हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तब तक आप अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन करिए, उसमें अपाचे स्टार्ट कर लीजिए और माई को स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। सबसे पहले हम अपने वेबसाइट को रन करके ये चेक कर लेते हैं कि अभी कल तक हमने कितना काम किया हुआ है। उसके आगे हम लोग फिर कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल बार पर लिखेंगे लोकल होस्ट और अपने वेबसाइट का नाम, कॉलेज लिख दिया हमने, और एडमिन के अंदर हमने कुछ पेज बनाया था। देखिए, सबसे पहले इंडेक्स पेज रन कर गया है। यहाँ पे जो हमारा ये पेज है उसमें दिख रहा होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड देने का ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे सबमिट बटन दिख रहा होगा। लेकिन अभी हमारा ये पेज डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है। हमको डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस पेज में हमको करना है, इस वीडियो में हमको करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंडेक्स पेज ओपन होके आ चुका है। चलिए हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा इंडेक्स पेज है, इस पे हम पीएचपी कोडिंग करते हैं। सबसे ऊपर चले आते हैं, HTML जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम पीएचपी ओपन करते हैं और पीएचपी क्लोज करते हैं। तो पीएचपी ओपन करने के लिए लेस देन का सिंबल लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा के पीएचपी लिखेंगे और कुछ स्पेस देके हमने पीएचपी को क्लोज कर लिया। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, $साइन देके पीएचपी में वेरिएबल $साइन से बनाते हैं। और CON ये हमारा वेरिएबल का नेम है, इक्वल टू एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है mysqli_connect। ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है स्टूडेंट, ये फंक्शन हमारे पीएचपी पेज को आपके MySQL से कनेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे हम इसमें 4 आर्गूमेंट देते हैं। पहले पे हम लिखते हैं होस्ट नेम। तो हमारा ये जो सिस्टम है वो हमारा लोकल होस्ट पे काम कर रहा है अभी, तो लोकल होस्ट लिखेंगे। यहाँ पे आईडी लिखेंगे, आईडी रूट है। और यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड कुछ नहीं तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे कॉलेज हमारा डेटाबेस का नाम है। चलिए हम इसके बारे में आपसे कुछ बातें कर लेते हैं अभी। तो स्टूडेंट, ये जो हमने एक लाइन कोड लिखा हुआ है, ये पीएचपी का कोड है। इस कोड की वजह से हमारा जो MySQL जो डेटाबेस है वो कनेक्ट होता है पीएचपी के प्रोग्रामिंग कोड से। यहाँ पे जो $कॉन लिखा हुआ है ये हमारा मेन है। ये जो $साइन है स्टूडेंट, वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल नेम को। हमको पीएचपी में वेरिएबल का नाम लिखने के लिए $ सिंबल देना पड़ता है। आगे जो CON जो कॉन लिखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल का नाम है और ये यूज़र डिफाइन है, मतलब कि यूज़र इसको यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता है। हमने अपने मन से ये कनेक्शन बना रहे थे, हम लोग MySQL से अपने पीएचपी पेज का कनेक्शन बना रहे थे, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में कॉन लिख दिया कि हमको समझ में आए कि ये कनेक्शन के लिए है। आगे जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, इक्वल साइन देने के बाद mysqli_connect, ये हमारा एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, पीएचपी का फंक्शन है। इस फंक्शन की वजह से इसमें 4 हमको आर्गूमेंट देना पड़ता है और ये फंक्शन जो क्या करता है, हमारे पीएचपी कोड को MySQL से कनेक्ट करता है। तो आगे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो ब्रैकेट में होस्ट नेम लिखा हुआ है, आईडी लिखा है, पासवर्ड लिखा है, डेटाबेस नेम लिखा है। ये सब क्या है, इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोगों का जो सिस्टम है अभी लोकल काम कर रहा है। कोई हम लोग सर्वर पे, जो हम लोगों का सर्वर है वो लोकल सर्वर है। हम लोग मेन सर्वर पे अभी अपना वेबसाइट अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लोकली लेवल पे अगर हम अपने होस्ट का नेम देखें तो इसका नाम है लोकल होस्ट। और आईडी की बात करें स्टूडेंट, तो आईडी सबका रूट होता है, ROOT रूट। पासवर्ड हम लोग अभी कोई फिक्स नहीं किए होते हैं। पासवर्ड ये सब दिया जाता है जब हम सर्वर पे अपलोड करते हैं अपना वेबसाइट, तो उस समय पासवर्ड डिसाइड किया जाता है। लेकिन अभी कोई पासवर्ड हमने नहीं दिया है। पासवर्ड का लोकेशन हम खाली छोड़ देंगे। और डेटाबेस नेम में हम जो डेटाबेस जब हमने ओपन किया था तो वहाँ पे जो अपना डेटाबेस का नाम दिया था, तो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम ही दे दिया था वहाँ पे कॉलेज के नेम से। तो वही कॉलेज का नाम ही हमारा डेटाबेस का नेम है। हम यहाँ डेटाबेस का नेम लिख देंगे। तो ये जो mysqli_connect है वो क्या करेगा, इस डेटाबेस जो हमने नाम लिखा है इस डेटाबेस को हमारे पीएचपी के कोड से कनेक्ट कर देगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम ब्राउज़र पे जाते हैं, अपने डेटाबेस का नेम चेक कर लेते हैं एक बार कि डेटाबेस का नेम हमारा कॉलेज था कि क्या था। आप चेक कर लीजिएगा एक बार जाके। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं। लोकल होस्ट लिखते हैं और PHP my admin लिखते हैं। PHP my admin लिख के हम इंटर मार देते हैं और हमारा होम पेज ओपन हो जाता है, मतलब डैशबोर्ड। तो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन अभी ओपन हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये कॉलेज लिखा हुआ है, ये हमारे डेटाबेस का नेम है। यही डेटाबेस का नेम हमने वहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर लिखा था, mysqli_connect के अंदर। तो चलिए यहाँ से हम वापस चलते हैं अपने कोड में, क्योंकि अब ये कॉलेज बना हुआ है, इससे हमको लिंक करना है। इस पर हम क्लिक करके देखते हैं क्या है। इस पर क्लिक करके देखते हैं तो हमने एक टेबल बनाया हुआ था और टेबल का नाम क्या था, admin_login। इस एडमिन और _login नाम का टेबल जो है हम यहाँ पे उसको अपने डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार
कि क्या ये हमारा कनेक्शन हुआ है कि नहीं इस टेबल से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ़, याद रखिएगा कि जैसे हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं कंडीशन चलाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन चलाते हैं। इफ़ के अंदर हम लोग पैरेंथेसिस लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर डॉलर कॉन लिख लिया हमने, चेक करना है हमको कि हमारा कनेक्शन हुआ कि नहीं, और इसके अंदर हम इको कर लेते हैं, लिखते हैं कनेक्टेड और सेमीकोलन देते हैं। इसको रन करके देखते हैं, अगर कनेक्टेड लिखा हुआ है इसका मतलब कि कनेक्शन हो चुका है PHP से। कनेक्टेड नहीं लिखेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखेगा इसका मतलब कनेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इफ़ कंडीशन का है। तो आप चाहें तो PHP के बारे में थोड़ा सा इफ़ कंडीशन के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं आगे से। वैसे हम आगे PHP का एक पूरा कंप्लीट वीडियो लाने वाले हैं। एक ही वीडियो में 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी समय लगे, एक ही वीडियो में PHP कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कनेक्टेड। इसका मतलब कि हमारा जो पेज है ये लॉगिन पेज, ये हमारा MySQL से कनेक्ट हो चुका है। चलिए एक उपलब्धि मिल गई हम लोगों को। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, जो कनेक्शन का कोड हमने लिखा हुआ है उसको हम एक सेपरेट पेज पे कर लेंगे। इसका रीज़न क्या है करने का, कि जैसे अभी हमने यहाँ पे लॉगिन पेज बनाया एडमिन का, ऐसे हम स्टूडेंट का पेज जब बनाएंगे तो वहाँ पे भी हमको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हम कोई इंक्वायरी फॉर्म बनाएंगे या टीचर के लिए कोई हम ऐसा पेज बनाएंगे जहाँ पे हमको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हर जगह हमको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा और हर जगह यही सेम लाइन का कोड हमको बार बार लिखना पड़ेगा। तो चूँकि हमको ये एक ही कोड बार बार लिखना है, तो ये कोड बार बार न लिखना पड़े इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक फ़ाइल पर हम ये कोड बना के सेव कर लेते हैं, और जहाँ भी हमको इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, जिससे हम बार बार ये लिखने से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक नया फाइल बना लेते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और ये न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए new1 नाम का फाइल बन गया है। अब हम एक काम करते हैं, अपने इंडेक्स वाले पेज पे जाते हैं, और यहाँ से ये जो कोड हमने कनेक्शन के लिए लिखा है इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, पूरा कोड कट कर लेंगे, यहाँ से हट गया। अब आते हैं new1 पे जाके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये कोड हमारा आ गया। अब ये new1 के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं पहले। तो एक काम करते हैं, Ctrl+S क्लिक करने के बाद आते हैं जहाँ पे इंडेक्स फाइल हमने बनाया हुआ है वहीं पे हम एक तो फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम इंक्लूड देंगे, उसके अंदर हम लोग जितने भी फाइल हमको इंक्लूड करने के लिए होगा वहीं पे हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे इंक्लूड लिख लेते हैं फोल्डर का नाम, और इसके अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं PHP फाइल। याद रखिएगा, सुनिए, ये हमारा जो htdocs है उसके अंदर जो कॉलेज नाम का हमने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एडमिन नाम का फोल्डर था, उसके अंदर हमने एक एडमिन इंक्लूड नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हम सेव कर रहे हैं। con.php नाम से हमने इसको भी सेव कर लिया स्टूडेंट। अब ये con.php एक इंक्लूड फोल्डर के अंदर है, तो हमको अपने पेज में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी तो जाके हमारा इस इंडेक्स वाले पेज पे डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे हम PHP ओपन करेंगे, PHP क्लोज करेंगे, और कोई अगर बाहरी फाइल है उसको हमको अपने पेज में इंक्लूड करना है, तो एक PHP की तरफ से इंक्लूड फंक्शन मिलता है, जिससे हम किसी बाहरी फाइल को या किसी पेज को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंक्लूड के अंदर इंक्लूड नाम का फोल्डर लिखा है, और ऑब्लिक देने के बाद con.php, ये कौन क्या है, हमारा फाइल का नाम है जो कि अभी हमने कनेक्शन के लिए बनाया था। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन हुआ है, कैसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, कनेक्शन फेल हो गया। यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन के अंदर फिर से हम $कॉन लिख के चेक कर लेते हैं कि क्या कनेक्शन है, कि कनेक्शन हमारा क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे हम इको कर लेते हैं, और अंडरस्कोर मतलब डबल कोटेशन के अंदर हम क्या कर लेंगे, कनेक्टेड लिख देंगे, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं। इसको एक बार हम Ctrl+S कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए कनेक्टेड, देखिए 2 बार हो गया, क्योंकि हमने 2 बार इको किया हुआ है। तो हम यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं, जितनी बार आप करेंगे 2 बार आएगा, क्योंकि 2 बार हम लिखा हुआ है, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा कोडिंग में जाके। ठीक है, चलिए हम लोग अपने कोड पे आते हैं, और यहाँ से एक बार जो हमने इको किया उसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ भी हमने इको किया है और यहाँ भी इको किया है, दोनों जगह। तो हम काम करते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। अब जो हमारे इंडेक्स पेज पे खाली वही अकेले बचा हुआ है, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो एक बार हमारा कनेक्टेड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमारा एक कनेक्शन चल रहा है। इसका मतलब कि हमने जो बाहर कोडिंग कर लिया दूसरे पेज पे जाके, वो भी हमारा काम कर रहा है, हमने इंक्लूड कर दिया इसलिए। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और आगे कुछ कोडिंग करते हैं हम यहाँ पे। आ जाते हैं अपने फॉर्म के पास। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब हम फॉर्म पे कोडिंग करना शुरू करते हैं। ईमेल और पासवर्ड के लिए सबसे पहला काम करेंगे, जो फॉर्म टैग है उसके अंदर हम मेथड देंगे। मेथड इक्वल टू हमने पोस्ट लिख दिया, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर पोस्ट। अब ये मेथड पोस्ट क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, PHP की तरफ से हमको 2 प्रकार के मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला मेथड हमारा पोस्ट है, दूसरा मेथड हमारा गेट है। दोनों सेम काम करता है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले काम क्या करता है इसके बारे में जान लेते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, जो हमारा ये पोस्ट और गेट, ये जो दोनों मेथड हैं, ये दोनों हमारे फॉर्म पे से डेटा को फैच करके, मतलब डेटा को लेके सर्वर पे भेजने का काम करते हैं। अगर यही दोनों हमारे पास मेथड न रहें तो हम अपने फॉर्म से डेटा कहीं भेज नहीं पाएंगे।
जैसे कि अगर हम कहीं इंक्वायरी फॉर्म कहीं किसी वेबसाइट में जाकर इंक्वायरी करते हैं, या तो हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, जैसे अपना आईडी पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, तो ये जो हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं वहाँ पे, तो वो डेटा को कहीं डेटाबेस में या सर्वर पे जो भेजा जाता है, तो भेजता कौन है? ये यही मेथड भेजता है, पोस्ट और गेट मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो ये पोस्ट मेथड ये सिक्योर है, थोड़ा सिक्योर करने का मतलब जो डेटा हमारा भेजता है सर्वर पे वो हाइड रहता है, लेकिन जो गेट मेथड है ये थोड़ा सा अनसिक्योर कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा टाइटल बार होता है वहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड शो कर देता है। अब स्टूडेंट, जब हम पीएचपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब पीएचपी का वीडियो बनाएंगे, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में, इन दोनों मेथड के बारे में हम डिटेल में वहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग एक इफ़ कंडीशन चलाते हैं। इफ़ के अंदर हम लोग इज सेट लिखेंगे और अपने बटन का नाम लिखेंगे। बटन का नाम BTN है, तो अभी हम बताते हैं क्या है ये। इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद इज सेट और पैरेंथेसिस लगा देंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट काम नहीं है। पैरेंथेसिस, इस सेट के बाद पैरेंथेसिस होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, $_ पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ या सिंगल या डबल कोटेशन दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अपने बटन का नाम। हमारे बटन का नाम क्या है स्टूडेंट? देखिए ये BTN। इसका मतलब है कि अगर हमने इस बटन पे क्लिक किया तो ये जो हमने इफ के अंदर कंडीशन लगाया है इसका वैल्यू हमको ट्रू मिलेगा, और ट्रू मिलेगा अगर, तो इसका मतलब कि हमने बटन पे क्लिक किया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे यहाँ पे कि ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहला काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर। ईमेल का है तो हम ईमेल नाम से बना लेते हैं $email, ये हमने अपने से बनाया है, $_ पोस्ट। अब ये $_ पोस्ट, हम ये पोस्ट मेथड है हमारा स्टूडेंट। अब हम ये पोस्ट का यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हमने ये जो कोडिंग लिखा है इसका मतलब कि हम अपने ईमेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारा $email के अंदर वैल्यू आ जाएगा। तो $_ पोस्ट, और यहाँ पे हम लिख लिया ईमेल। इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे और वहाँ पासवर्ड के लिए कोडिंग कर लेंगे, ठीक है। एंटर मारते हैं, यहाँ पे हम फिर से पेस्ट कर लेते हैं, और पासवर्ड का नाम हमने पास लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे, और अपना जो $_ ईमेल है वहाँ पे हम इसको कर लेते हैं $पास, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हम अपने ईमेल और पासवर्ड में देते हैं वो दोनों वैल्यू उठ के कहाँ पे आ गया है, हमारे $email और $पास के पास आ चुका है स्टूडेंट। अब हम एक काम करते हैं, प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। तो इको में हमने दे दिया $email और कामा लिख के देते हैं $पास। मतलब जो भी हम फॉर्म पे वैल्यू लिखेंगे, जब हम उसको रन करेंगे, फॉर्म पे वैल्यू लिखने के बाद जब इंटर मारेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, तब जाके हमारा प्रिंट करेगा। तो चलिए रन करके देख लेते हैं इसको। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईमेल, जो भी ईमेल हम अपने मन से कुछ भी डमी वैल्यू दे दिए, पासवर्ड। अब बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे क्लिक किया हमने, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट दोनों हमने स्पेस नहीं दिया, तो दोनों वैल्यू एक ही में मर्ज होकर आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे फॉर्म से डेटा जा रहा है, लेकिन अभी हमने वहीं प्रिंट कर दिया। अभी हमने डेटाबेस में से जो डेटा है उसको दोनों को मैच नहीं किया आपस में। हम यहाँ से हटा लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कुछ कोडिंग चला लेते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं $SQL क्या है, हमारा एक डॉलर हमने दे दिया वेरिएबल लिखने के लिए। SQL एक यूजर डिफाइन वेरिएबल अपने मन से लिया। यहाँ पे एक प्री डिफाइन फंक्शन है जिसका नाम है MySQLi_query। ये क्या करता है, अगर हमको SQL की क्वेरी लिखना पड़ता है, MySQL की जो कोडिंग होता है उसको करना होता है PHP में, तो ये PHP की तरफ से एक फंक्शन प्रोवाइड होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का जो कनेक्शन है, डेटाबेस जो हमने कनेक्शन दिया है $कॉन के नाम से है, कामा दे के यहाँ पे क्वेरी चला लेते हैं हम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब टेबल का नाम तो admin_login, ये टेबल का नाम था। तो admin_login हमने लिख दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम admin_login, इसका मतलब कि ये admin_login नाम से जो हमारा टेबल है इसमें से हम सेलेक्ट स्टार मतलब पूरी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं। लेकिन आगे हम लोग लिखने वाले हैं अभी कि आईडी हमारा वही होना चाहिए जो हमने अपने आईडी में दिया हुआ है, मतलब ईमेल आईडी, और पासवर्ड वही होना चाहिए जो हमने पासवर्ड में लिखा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट, वेयर जो ईमेल है, जो डेटाबेस में हमने ईमेल आईडी नहीं, हटाते हैं इसको, ईमेल है जो ईमेल = जो हमने फॉर्म पे ईमेल लिखा हुआ है, मतलब $email इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं $email, ठीक है। आगे चलते हैं और पासवर्ड के लिए भी चेक कर लेते हैं, कामा देखिए, एक मिनट, एंड लिख के लिखेंगे हम लोग पासवर्ड के लिए हमने वहाँ पास लिखा हुआ था, तो पास = सिंगल कोटेशन के अंदर हम लोग लिख लेते हैं सिंपल $पास, और आगे देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। ये देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं।
स्टूडेंट, जो हमने ये लाइन का कोडिंग किया है अभी एक लाइन, इसका मतलब क्या है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन जो टेबल है वहाँ से हम पूरे डेटा को लेके आना चाहते हैं, लेकिन हम उस डेटा को लेके आ रहे हैं वेयर ईमेल क्या हो, ईमेल वो वैल्यू हो जो कि हमने अपने PHP के जो हमने एडमिन नाम का जो फाइल बना है उस पर जो ईमेल आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन दिया है वहाँ पे जो हम ईमेल लिखें वो वैल्यू जो डेटाबेस में हो अगर, तो वहाँ से वो वैल्यू आ जाए, और पासवर्ड जो हम वहाँ पे दें वो पासवर्ड अगर डेटाबेस में हो तो वहाँ से वो जो है पासवर्ड आ जाए। अगर ये दोनों वैल्यू हमको डेटाबेस में मिल गया, इसका मतलब हमने सही वैल्यू दिया हुआ है तो लॉगिन होगा हमारा, नहीं तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो हमने अभी क्वेरी चलाया है, इस क्वेरी की वजह से डेटाबेस में से कुछ वैल्यू हमारे पास आ रही है। वो कौन सी वैल्यू आ रही है? ईमेल आईडी आ रहा है और पासवर्ड की वैल्यू जो हमने डेटाबेस में स्टोर किया वो आ रहा है, लेकिन वो आके स्टोर कहाँ हुआ है? वो हमारा $SQL के जो हमारा वेरिएबल उसके अंदर स्टोर हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस $SQL के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम एक एरे के रूप में ले लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक $ARR नाम से हमने एक वेरिएबल लिया और अब जो कि यूज़र डिफाइंड अपने मन से लिया, और यहाँ पे एक हम लोग इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए PHP का एक फंक्शन चलाते हैं जिसका नाम है mysqli_fetch_array। मतलब जो डेटा हमने फैच किया उसको एरे के रूप में कर ले। और यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हम अपने SQL का नाम देते हैं, $SQL जो क्वेरी हमने चलाया उसका नाम यहाँ पर दे देते हैं और सेमीकोलन देके एंटर मार लेते हैं। इसका मतलब अब $ARR के पास हमारा वो एरे है जिसमें हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो $ARR के पास वैल्यू आया है वो वही वैल्यू है जो हमने फॉर्म पे दिया था। अगर वही वैल्यू है तो लॉगिन हो जाएगा। तो हम इफ़ के अंदर आते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं इफ़ $ARR और यहाँ पे हम दे देते हैं उसका जो है वैल्यू, जैसे ईमेल था तो ईमेल लिख देंगे हम, ईमेल मतलब जो $ARR जो एरे है उसके पास जो डेटाबेस में से ईमेल आया था, क्योंकि उसका नाम वहाँ पे ईमेल दिया था हमने इसलिए ईमेल लिखा यहाँ पे, तो वो इक्वल टू हमारा ये वैल्यू हो जाए जो कि $email है जो हमने फॉर्म पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम $email लिख लेंगे। तो $email लिख लिया हमने और यहाँ पे अब हम एंड लगाएंगे, एंड का सिंबल, और आगे हम लोग भी चेक कर लेंगे $ARR के अंदर देख लेंगे ईमेल तो हो गया। अब हम पास लिखेंगे ARR में, तो पास लिखा हमने, यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर हमने लिखा पास PASS, और यहाँ पे हम इसको इक्वल टू करके देख लेंगे $पास लिख लेंगे। ठीक है, हम इसको रन करेंगे स्टूडेंट। अगर रन नहीं किया ना तो यहाँ पे एक हमको एरर लग रहा है, अभी हम बताते हैं आपको कहाँ पे एरर है। और यहाँ पे एंटर मारते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ था, एक ये हो गया एक। ठीक है, एंटर मारते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हम इको कर लेते हैं कि लॉगिन हुआ कि नहीं। इको कर लिया हमने, या लॉगिन। ठीक है, सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन लिख देगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं लिखेगा। तो रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने, ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे आते हैं और अपन टेबल पे क्लिक करते हैं एडमिन लॉगिन पर। ये देखिए सर्च कर रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे ईमेल और पासवर्ड हमने रखा क्या है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ID 1 है, ईमेल है ankit@gmail.com और पासवर्ड है 12375। ठीक है, यही पासवर्ड ID पासवर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम लग रहा है हमको कि लॉगिन बिना हमको कुछ लिखे ही लॉगिन यहाँ पे लिख रहा है आंसर में। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, और ये प्रॉब्लम हमको लग रहा है वहाँ पे हम लोग डबल इक्वल टू की जगह पे सिंगल इक्वल टू लिख दिए हैं, तो वो हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ID लिखते हैं अपना जो हमने देखा था ईमेल ID ankit@gmail.com, यहाँ पर दे देते हैं ये वैल्यू, और पासवर्ड में 12375 लिख के हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं, मतलब सबमिट पे क्लिक करते, देखिए यहाँ पे लॉगिन आ गया। इसका मतलब हमारा कोडिंग चल रहा है अच्छे से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ पे एक सिंगल इक्वल टू लिख दिया है, तो उसको हम अभी कुछ देर में सही कर लेते हैं। आते हैं अपने कोड पे, क्योंकि ये तो बार बार रिफ्रेश करेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। अभी रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ये अभी हटा नहीं, देखो यही प्रॉब्लम था कि एक बार में हट नहीं रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर सिंगल इक्वल टू दे दिया है। उसको सही करेंगे हम। आते हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर रिक्वायर्ड कर लेते हैं कि अगर ईमेल हम न लिखें तो सबमिट करें तो वहाँ पे मैसेज दे कि भैया इस फील्ड को आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। और पासवर्ड को भी हमने रिक्वायर्ड कर लिया। अब इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या सिस्टम चल रहा है इसका।
सेव कर लिया हमने। सेव करके जब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड नहीं दिए और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ मैसेज दिया कि रिक्वायर्ड है, ईमेल आईडी आपको देना है। अगर हम ईमेल आईडी में कुछ लिख दिए तो पासवर्ड के लिए रिक्वायर्ड बोलेगा, तो हमको आईडी और पासवर्ड में कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। ये दोनों रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। इसकी हमने कोडिंग वहाँ पे HTML का कर दिया। अब आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इको को हटा देते हैं, यहाँ से जो इको लॉगिन लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम हेडर दे देते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम हेडर, और हेडर के अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं लोकेशन, और लोकेशन कहाँ देते हैं हम एडमिन के अंदर कोई एक फाइल बनाएंगे होम पेज नाम से, तो इसमें हम home.php लिख देते हैं। लोकेशन को देते हैं हम home.php। अगर हमारा एक कंडीशन सही है तो ये हेडर पे जाए, नहीं तो इल्स में लिखे प्लीज़ चेक ईमेल और पासवर्ड। मतलब कि अगर कंडीशन सही है तो हेडर एक PHP की तरफ से फंक्शन है जिसके अंदर हमने लोकेशन दे दिया home.php। अगर कंडीशन सही है तो हमारा एक home.php नाम से जो हमने फाइल बनाएंगे वो रन करेगा, नहीं तो मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे हम गलत लिखते हैं और क्लिक करते हैं, देखिए नॉट फाउंड। ये हमने प्रॉब्लम पहले बताया था, ये देने वाला है। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए हमको वहाँ पे $= लिखना ही पड़ेगा। एक बार ट्राई करेंगे। देखिए अभी जब तक एरर मालूम है हमको, लेकिन हम इसको सही नहीं कर रहे। अभी हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कुछ और करने का, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे आके $= कर लेंगे। चलिए, हमको लग रहा है $= करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो लंबा हो रहा है। पहले $= करके देखिए, यहाँ पे $= कर दिया हमने और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लिए हैं। इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हो गया। आईडी हम कुछ भी लिख देते हैं, पासवर्ड कुछ भी लिख देते हैं, हम सबमिट करते हैं तो ये लिखेगा प्लीज़ चेक ईमेल और पासवर्ड। लेकिन इसके ऊपर अनवांटेड वार्निंग दे रहा है, मतलब कि बिना कोई फालतू फिजूल का वार्निंग दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के लिए PHP में एक फंक्शन है, एरर रिपोर्टिंग 0 कर देते हैं। मतलब कि अगर ऐसा एरर आए जिसके आने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम उसको रोक सकते हैं, 0 कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि जो क्लाइंट होगा जिसका हम वेबसाइट बना रहे हैं उसको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और हम उस एरर को आराम से दूर कर सकते हैं। एरर रिपोर्टिंग 0 करके सेमीकोलन दे देते हैं और सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये एरर गायब हो जाएगा। ये देखिए गायब हो गया। एक बार हम कुछ भी लिखेंगे, गलत वैल्यू लिखेंगे, यहाँ भी गलत वैल्यू लिखेंगे तो खाली लिखेगा यहाँ पे इंटर मारने पे, प्रेस करने पे प्लीज़ चेक ईमेल और पासवर्ड। मतलब कि हमने कुछ गलती किया ईमेल और पासवर्ड में, ऐसा दिया है। तो अगर ईमेल और पासवर्ड हम सही लिखते हैं तो वो सही लिखेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एरर शो कर रहा है कि आपने ईमेल और पासवर्ड गलत लिखा है, जो हमने इको में प्रिंट किया था, इसको हम लोग कुछ अच्छे डिज़ाइनिंग दार कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग एक जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करने वाले हैं आज। इसको हटाते हैं यहाँ से, और जावा स्क्रिप्ट कोडिंग करने के लिए हमको PHP कोड से बाहर आना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, PHP को क्लोज कर लिया हमने, फिर नीचे PHP को ओपन किया। ये जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे PHP की कोडिंग नहीं है, वहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट कोडिंग कर सकते हैं। ऊपर PHP स्टार्ट है, फिर भी हमने क्लोज किया है, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया है, फिर क्लोज किया है। बीच में हम स्क्रिप्ट ओपन करते हैं और स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं। याद रखिएगा, जावा स्क्रिप्ट कोडिंग जो है कि आपके प्रोग्राम को, या तो आपको जो वेबसाइट उसको थोड़ा सा फास्ट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अलर्ट मैसेज शो करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, प्लीज़ चेक ईमेल और पासवर्ड। तो वही मैसेज जो आएगा, एक बॉक्स, एक पॉपअप ओपन होकर आएगा अलर्ट के तौर पे। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम गलत वैल्यू डालते हैं और यहाँ पे भी गलत वैल्यू डालते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए एक पॉपअप होकर आया कि प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड पासवर्ड। लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम सही वैल्यू देते तो क्या होता? सही वैल्यू देने पे हमने कोडिंग किया था कि home.php, अपने हेडर में लिखा था home.php पेज ओपन हो, जो कि अभी हमने पेज बनाया नहीं है, तो वहाँ एरर दे सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में home.php पे कोडिंग करेंगे अपना। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं।